डीलिंग रूम की गपशप का जायजा और कौन से शेयर्स हैं जिनमें खबर गर्म है, हमें शरद बता रहे हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हमारी जो है बात डीलर्स और एनालिस्ट से हो रही है और आज फोकस में रहने वाला है स्मॉल कैप रेप्रो इंडिया। यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी 20% का अपर सर्किट पे है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एचएनआईज में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली है। लेकिन याद रखिए जिनके नतीजे थे लास्ट वीक वेडनेसडे को ही अनाउंस हो गए थे और चौथे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और गाइडेंस में भी स्ट्रेंथ देखने मिला था। अब याद रखिए FY23 में कंपनी जो है EPS पॉजिटिव हो गई है, तो एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी और टर्न अराउंड थीम का जो है फोकस इसमें आ रहा है। लेकिन याद रखिए लंबे समय तक जो है इन्वेस्टर्स की जो पेशेंस है उसको टेस्ट किया गया था इस स्टॉक ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो की शेयर होल्डर्स है वो इंक्लूड करते बड़े दिग्गज शेयर के इन्वेस्टर जैसे कि विजय केडिया हुए, आशीष कचोलिया जी हुए और मलाबार इंडिया फंड जैसे दिग्गज फंड हाउसेज में जो है इन्होंने स्टेक लिया था। अब याद रखिए कंपनी की दो बिजनेसेस है, एक है ऑफकोर्स डिजिटल बिजनेस है बुक्स की और एक है प्रिंट बिजनेसेस। तो जो प्रिंट बिजनेसेस है वहाँ पे एक अच्छी री रेटिंग आई है और ऑफकोर्स 2 साल बाद जो है ये डिमांड देखने मिली है ऑफिस से भी और आप कह सकते हैं कि स्कूल से भी। और आप देखें कि पेपर स्टॉक्स में भी चौथे तिमाही में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने कहा है कि ONDC से बेनिफिट आ सकता है, जो गवर्नमेंट ने नेटवर्क लगाई है जहां पे क्रॉस सेल हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है रेप्रो इंडिया फोकस में रहेगा और मार्च के लो से स्टॉक ऑलरेडी 44% ऊपर है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया। काफ़ी डिफरेंशिएटेड स्टॉक है रेप्रो इंडिया और 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिसमें ये कंपनी कार्यरत है। आपको बता दें प्रिंटिंग और डिजिटल बुक दोनों बिजनेसेस में हमने ग्रोथ भी देखी है, अच्छे नंबर्स का भी रिकॉर्ड है। और ONDC जो कि लेटेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि लगातार पिछले हफ्ते फोकस में रहा, उस नेटवर्क से भी फायदा मिल सकता है कहना है कंपनी का। और बड़े दिग्गज निवेशक का भी इस कंपनी में शामिल हुए हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं फंड बाइंग भी काफी पॉजिटिव। रेप्रो इंडिया ऑलमोस्ट 20% के अप मूव। श्रीकांत, क्या आपने इस स्टॉक को कभी चेक किया है, आपके रेडार पर है और कोई राय इस पर आपकी होगी? अच्छी मजबूती है HNI इसकी बाइंग के बल पर। बिल्कुल, इनफैक्ट हमने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 में इसमें एक अच्छे पैटर्न को देखा था, फिर वापस एक करेक्शन आया था। और इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो हमें ये स्टॉक इसके लिए अच्छा लगता है क्योंकि इसने एक अपना एक फंडामेंटल लेवल बना लिया है अराउंड 350-370 लेवल्स। सो मल्टीपल टाइम्स उन्हीं लेवल्स के करीब आने के बाद अगर कोई स्टॉक अगर रिकवर होता है, जैसे कि कजारिया सिरामिक अगर आप देखें तो एक टिपिकल फॉर्मेशन है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आता है, सपोर्ट लेता है, रिबाउंड हो जाता है। सिमिलरली रेप्रो इंडिया में भी 350-370 पे आने के बाद एक अच्छी तेजी बनी है और हमें लगता है कि ये कम से कम 650 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि अगर इसमें कोई लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो बने रहे, फ्रेश पोजीशंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर पोजिशनल व्यू है, अगर डिलीवरी बेस या इन्वेस्टमेंट व्यू के बेसिस पे अगर कुछ खरीदना है तो बिल्कुल खरीदे और 600 से लेकर 650 के टारगेट्स के लिए रुके। ठीक है। एक दो चीज और